नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 27 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट हैं, इसी के साथ पीजी के जो री अपेयर और री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही एचपी पीजी फोर्थ सेमेस्टर के जो री अपेयर और री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी फर्स्ट ईयर का री इवैल्यूएशन रिजल्ट है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ आज से जो है वो बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई जो है वो होगा, जो आपका यहाँ पे बॉपअप राउंड है उसके लिए। और इसी के साथ यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर से शुरू होंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के एग्ज़ाम हैं वो कब तक होंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग की सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 से परीक्षार्थी जो है वो 6 से लेके 13 दिसंबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो बीएससी नर्सिंग के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 29 से लेकर 26 दिसंबर तक होंगी। इन परीक्षाओं को लेकर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो डेट्स हैं वो जारी कर दी हैं। परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 13 दिसंबर रखी गई है। इस दौरान अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। वहीं अभ्यर्थियों के लिए उनके संस्थानों द्वारा इंटरनल असेसमेंट भेजने की अंतिम जो डेट है वो 15 दिसंबर रखी गई है। 16 दिसंबर से सभी अभ्यर्थी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करके परीक्षा में हिस्सा ले पाएंगे। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बताया कि बीएससी नर्सिंग दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 19 से लेकर 26 दिसंबर तक होंगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं, और अभ्यर्थी जो है वो उनके मुताबिक अपनी औपचारिकताएँ पूरी करें, ताकि बाद में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की बीएड की काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो आज से करें बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड सेशन 2023-25 में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सोमवार से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड कॉलेजों में वर्तमान में जो है वो 400 सीटें खाली रह गई हैं। इसके लिए एचपीयू ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएगा। तो इस काउंसलिंग के लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। बाकी जो काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी वो यहाँ पे ऑफलाइन अटेंड करनी पड़ेगी। तो जो भी अभ्यर्थी है जिन्होंने भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे उनके कितने भी मार्क्स थे, आप सभी जो हैं वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे पहले जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई होगा, और बाद में जो काउंसलिंग है वो एचपीयू जाके ऑफलाइन अटेंड जो है वो करनी पड़ेगी। तो सोमवार को खाली सीटों का ब्यौरा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि आज कितनी सीटें कहाँ पे खाली हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो ये सारी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद छात्र जो है वो 27 और 28 नवंबर 2 दिन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है वो यहाँ पे छात्रों को 200 रुपये फीस चुकानी होगी। ये काउंसलिंग यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पे कैंपस है वहाँ पे 29 और 30 नवंबर को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। तो अप्लाई तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जो काउंसलिंग है बाद में 29 और 30 नवंबर को वो ऑफलाइन होगी। ये काउंसलिंग मेरिट के आधार पे की जाएगी। यूनिवर्सिटी ने बताया कि काउंसलिंग में केवल वही छात्र भाग ले पाएंगे जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो और अभी तक बीएड में एडमिशन नहीं हुई हो। जिन विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाएगा उन्हें 5,880 रुपये उसी समय जमा करवाने होंगे, और बाकी जो अमाउंट है 25,000 का, जो उनको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें जाके जो है वो 2 दिसंबर तक वो फीस जमा करवानी होगी। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि इस काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई है उसके लिए 200 रुपये फीस लगेगी, और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इसमें जिन भी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है वो सभी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो काउंसलिंग है वो एचपीयू कैंपस में ऑफलाइन मोड में होगी, और ये काउंसलिंग जो है वो 29-30 नवंबर को होगी। जो भी इसके लिए अप्लाई करे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जो है वो 29 और 30 को एचपीयू जो है वो जाके काउंसलिंग ये अटेंड कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट है जिनको जो है वो री अपेयर आई हुई है, और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी जो है वो अपने रिजल्ट से वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो वहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं वो रिजल्ट के विदिन 7 दिन के अंदर आ जाते हैं, और ये फॉर्म जो है वो रिजल्ट के विदिन 21 डेज में फिल करने होते हैं। तो जो भी री इवैल्यूएशन फिल करना चाहता है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पे देख लें कि
वहाँ पे फॉर्म आ गए होंगे तो वो री इवैल्यूएशन फिल कर दें। और जो स्टूडेंट री अपीयर फिल करना चाहते हैं तो री अपीयर के फॉर्म भी यहाँ पे आ गए हैं और इनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर है। और जिनको भी फोर्थ सेमेस्टर में री अपीयर आई हुई है उनके एग्ज़ाम जो है वो अभी दिसंबर महीने में आयोजित हो जाएंगे। तो जल्दी से जिन्होंने भी री अपीयर और री इवैल्यूएशन फिल करनी है वो फिल कर दें। और इसके लिए जो है वो आपको अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा स्टूडेंट पोर्टल पे, और वहाँ पे जो है वो आपका री इवैल्यूएशन और री अपीयर का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी के जो पीजी के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट है, इसी के साथ पीजी के जो री अपीयर और री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे। तो ये सभी जो भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पे नवंबर अभी लास्ट वीक चल पड़ा है, तो इस वीक में जो है वो यहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है। तो जो भी पीजी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो री अपीयर और री इवैल्यूएशन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले री इवैल्यूएशन फिल करी थी और री अपीयर के एग्ज़ाम दिए थे यहाँ पे, तो उनके जो भी रिजल्ट हैं वो इस वीक जो है वो जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही इन रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 2 दिसंबर रखी गई है। और जैसे अगर किसी को री अपीयर आती है तो उसके एग्ज़ाम अभी दिसंबर में ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो उनको भी फॉर्म फिल करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो इस वीक आने के चांसेस हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो री इवैल्यूएशन के कुछ एक रिजल्ट हैं वो जारी करे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो जो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी थी वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पे चेक कर ले कि क्या उनका रिजल्ट आ गया है या नहीं। और एक बार मैं वो भी बता देना चाहूँ जो मैं आपको पहले ही बताता रहता हूँ कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। जिन्होंने पहले री इवैल्यूएशन फिल करी होती है उनका रिजल्ट पहले आ जाता है, या जिस सब्जेक्ट में कम री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल हुए हों उसका रिजल्ट भी पहले आ जाता है, क्योंकि उसकी चेकिंग जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाती है तो उसका रिजल्ट आ जाता है। और जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे हों उनका रिजल्ट जो है वो डिले होता है। तो यहाँ पे कुछ एक के रिजल्ट जारी हुए हैं तो बाकी एक बार चेक कर लें। बाकी अगर किसी का रिजल्ट आया है और फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में तो वो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे। तो इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 20 नवंबर रखी गई थी, लेकिन अभी कुछ एक कॉलेजेस ऐसे थे जिनका जो है वो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ था, तो अभी उनको भी जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करने का टाइम देगी। तो अभी जो भी यहाँ पे चांसेस हैं रिजल्ट आने के वो यहाँ पे दिसंबर लास्ट है। तो जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके यूजी फर्स्ट ईयर के जो भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है वो जारी होंगे। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक फिल होंगे, उनके एग्ज़ाम जो है वो कब होंगे। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन है वो तो शुरू हो गया है और अब जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होंगे। तो जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे हैं वो विदिन 1-2 वीक्स में आपके जो है वो आ जाएंगे। और जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे दिसंबर लास्ट तक जो है वो हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोग कुछ एक दिनों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लोगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो जरूर इन्फॉर्म जो है वो यहाँ पे कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है या जो भी आपकी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।